जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान यूआरओ भर्ती के लिए मॉडल पेपर की सीरीज लगातार जारी है। राजस्थान सीईटी हाईकोर्ट एलडीसी में धूम मचाने के बाद प्यारे साथियों बारी आती है यूआरओ के लिए। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। उसी को देखते हुए आज 8वां मॉडल पेपर क्लियर करने जा रहे हैं और सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो हम मॉडल पेपर क्लियर कर रहे हैं इससे भी शानदार लेवल के मॉडल पेपरों की मैंने एक ई बुक तैयार की है। हमारी टीम के द्वारा 10 प्लस मॉडल पेपर की एक ई बुक तैयार की गई है जिसकी प्राइस रखी है हमने केवल 49 रुपीज। बिल्कुल साथियों, सही सुना। मार्केट में आप कोई भी ऑफलाइन किताब खरीदते हो तो उसके कम से कम आपके 200 रुपए लगते हैं, कम से कम 200 रुपए लगते हैं। उसमें भी बहुत सारी गलतियां रहती है, कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस होता है, कोई कुछ भी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 10 प्लस मॉडल पेपर की एक शानदार ई बुक तैयार की है। कोई भी साथी खरीदना चाहता है तो 7976161155 इन नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके वो ई बुक ले सकता है। शानदार ई बुक है, वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी, ये हमारा वादा है। तो चलिए भाई मॉडल पेपर देख लो एक बार, इससे शानदार लेवल का क्या होगा वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। इनमें से प्यारे साथियों सत्य कथन कौन सा है बताओ देखें। और जो मॉडल पेपर आपको मैं ई बुक में दे रहा हूं, जो आप पेड है 49 रुपए में, वो भाई मैं आपको यूट्यूब पर नहीं करवाने वाला और ना ही उसकी पीडीएफ डालने वाला हूं टेलीग्राम ग्रुप में। वो जो भी खरीदेगा उसी को मिलेगी भाई केवल। तो बताओ देखें, दो कथन आपके सामने, सत्य कथन की पहचान करना है। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ देखें क्या यह कथन सत्य है। बिल्कुल सत्य है भाई। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, प्रथम 2 स्तर ये भाई सरासर गलत है। हनुमानगढ़ जिले में आपके कालीबंगा की जो आपके सभ्यता है वे, और 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो आपके हड़प्पा, जो आपके हड़प्पा सभ्यता है उससे भी प्राचीन है। और वहीं तीसरे चौथे व 5वें स्तर की जो आपकी सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकालीन है। ये आप सभी को ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रिपस वर्षी मृद पात्र कहते हैं। तो इनका रंग कैसा है भाई? क्रिपस वर्णी मृद पात्र कहते हैं। इनका रंग कैसा है प्यारे साथियों बताओ देखें। तो इनका रंग है भाई काला व नीला, काला व नीला। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार तो यह करवाया गया प्यारे साथियों आपके मोकल के द्वारा। किसके द्वारा? मोकल के द्वारा। इतिहास में हिंदूपथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदूपथ के नाम से भाई कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। राइट आंसर आपके महाराणा सांगा हो जाएगा, महाराणा सांगा। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार किसे भाई? किस रूप में बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। आरपीएससी इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछती है, तो आराम से बेफिक्र हो, सफलता प्यारे साथियों कदम चूमेगी, ये हमारा वादा है आप सभी से। तो राइट आंसर आपके जन्मजात हो जाएगा, जन्मजात अधिकार है। मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? यह सवाल तो आप सभी को आता होगा, काफी बार जीके में पढ़ा होगा। राइट आंसर प्यारे साथियों उदय सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदय सिंह। 88 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? राजस्थान के भाई कौन से प्रतिनिधियों ने भाग लिया बताओ देखें। राजस्थान के कौन से प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे प्यारे साथियों आपके, एक तो गोपीनाथ माथुर, ये नाम दिमाग में छाप लेना भाई, एक किशन लाल और एक आपके हरिविलास शारदा। मथुरादास माथुर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम बेहद ही सीमित है। हुड्डा सम्मेलन में कोटा के किस शासक ने भाग लिया था? हुड्डा सम्मेलन हुआ था, इसमें भाई कोटा के कौन से शासक ने भाग लिया था? बाकी यूआरओ का एग्जाम कब होगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है प्यारे साथियों, 14 मई को रहने वाला है। फालतू के अफवाहों पर ध्यान ना दे, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी अगर ऑफिशियल न्यूज होगी तो वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पढ़ाई पे पूरा जोर दो, फालतू की अफवाहों से बचे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा महाराव दुर्जन साल, महाराव दुर्जन साल। नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद यह किस नाम से प्रकाशित होने लगा?
नवीन राजस्थान पर जब आपके प्रतिबंध लग गया तो भाई नया नाम इसका क्या रखा गया? तो नया नाम था आपके तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? देवलाल गुज्जर। अब भाई देवलाल गुज्जर है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंध रखते थे? बिल्कुल मेरे शेर बूंदी। किससे? बूंदी से। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई अपने ईओआरओ के साथियों के साथ में। वर्ष 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? तो कौन सी नवीन बटालियन का गठन किया गया? देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके। तो उसका नाम था प्यारे साथियों मीणा कोर। क्या नाम था? मीणा कोर। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में डूंगरपुर रियासत का एकीकरण किया गया? तो कौन से चरण में भाई डूंगरपुर जो रियासत है इसका एकीकरण किया गया? बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा आपके द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण में। निम्नलिखित में से केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है भाई? केसरिया जी का मेला है वो कहां पर बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है प्यारे साथियों दुलेव में। कहां पर बढ़ता है? दुलेव में। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है भाई? लोक नाट्यकार थे आपके नानूराम। ये कौन से ख्याल से संबंध रखते थे? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को अभी कभी। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है भाई? मिर्जाई, दुतई और डगला ये किसके प्रकार है? तो ये है प्यारे साथियों आपके अंगरखी के। किसके? अंगरखी के। शीतला माता का मंदिर जहां चैत्र कृष्ण अष्टमी को भव्य मेला लगता है, यह मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? शीतला माता का मंदिर कहां पर है भाई जहां पर मेला भी लगता है? बिल्कुल शानदार भाई चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वह क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई जिनकी झांकी निकाली जाती है? बिल्कुल शानदार साथियों बेवाण। क्या कहलाते हैं? बेवाण। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो गुज्जर प्रतिहारों वास्तुशैली का नहीं है? गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है भाई। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा मंदिर है? सोचो, देखें, दिमाग पे जोर डालो। शानदार रिवीजन हो जाएगा प्यारे साथियों। डेली क्लास अटेंड करो। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मणि मधुकर की है? इनमें से कौन सी रचनाएं हैं वो मणि मधुकर की है? बताओ देखें कौन सी रचनाएं मधु मणिकर की है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब बता हुआ। एक तो आपके सोजटी गेट, एक आपके पग फेरो, ये दोनों रचनाएं हैं वो भाई मणि मधुकर की है, ध्यान रखना। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? खालसा, खाकी और नागा तो ये रखते हैं प्यारे साथियों आपके दादू संप्रदाय से संबंध। किसे रखते हैं? दादू संप्रदाय से। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मामादेव कुंड तथा त्रिपोलिया दरवाजा किन किलों के दर्शनीय स्थल है भाई? मामादेव कुंड हो गया और आपके त्रिपोलिया दरवाजा हो गया, ये भाई कौन से किलों के दर्शनीय स्थल है? आप हर एक सवाल के लेवल को देखिए भाई, हर एक सवाल के लेवल को देखना है। कितने शानदार और जानदार सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आपको खुश करने के लिए प्यारे साथियों सिंगल सवाल नहीं लाएंगे। बाकी जो 49 रुपीज़ वाली ई बुक है उसमें प्यारे साथियों इससे भी शानदार कंटेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। ये भाई आप खुद देख लीजिए एक बार बाई करके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़। फल्गुबाई का संबंध है वो किस लोक नृत्य से है? कौन सी बाई है? फल्गुबाई। इनका संबंध भाई कौन से लोक नृत्य से? बताओ देखें, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये है प्यारे साथियों चरी नृत्य से। किस नृत्य से? चरी नृत्य से। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असुमेलित है? इनमें से कौन सा युगम है वो प्यारे साथियों असुमेलित है? असुमेलित युगम की पहचान करो देखें। बिल्कुल शानदार मेरे शेर, ऑप्शन सी आपने चुना है जो सरासर गलत है। क्या है? गलत। निर्जला एकादशी।
निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और लोग इस दिन आपके निर्जला उपवास भी करते हैं, ये आप सभी साथियों को पता होगा। और एक है आपके छोटी तीज, ये त्यौहार आता है भाई आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये ध्यान रखना। बाकी ये तीनों आराम से देख लेना, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, दिमाग में छाप लेना भाई, दिमाग में अभी कभी छाप लो। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्षेत्र दिए गए हैं, प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं, आराम से सम्मिलित करना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार, इसमें भाई प्रमुख व्यक्तित्व किसका होगा बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहते हैं भाई, पत्रकारिता के विश्व पितामह, तो ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके पंडित जाबरमल शर्मा को, पंडित जाबरमल शर्मा। जयपुर फुट के जनक, जयपुर फुट के जनक कहते हैं डॉक्टर पीके सेठी को, डॉक्टर पीके सेठी। और मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से भाई असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करो। देखें एक बार मेरे सभी साथी चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और असत्य कथन बताएंगे। बिल्कुल शानदार साथियों, ऑप्शन डी है वो आपके सरासर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, स्टार कर लो भाई अभी के भी, ऐसे सवाल आपके आरपीएससी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके AW, बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरीके से अगर आंसर आते रहे तो भाई सिलेक्शन पक्का है इस बार EORO में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिलों का सही युग्म बताओ देखें कौन सा है भाई, फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार भाई, जालौर, करौली और सिरोही, जालौर, करौली और सिरोही। और सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, ये भाई आप सभी के दिमाग में छाप लेना, अजमेर, पाली, बीकानेर। ऑप्शन ए में दिख रहे हैं ना, ये है भाई सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, अजमेर, पाली और बीकानेर। रत्ना RD 165 वे श्रीराम 84 में प्रमुख किस्में हैं, किसके है भाई, कौन सी फसल की प्रमुख किस्में हैं, रत्ना RD 165 ये किसकी है, तो ये है प्यारे साथियों आपके बाजरे की, किसकी है, बाजरे की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम है, ऊंचाइयों के अनुसार भाई सही अवरोही क्रम है, बताओ देखें, बताओ बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, ये सीटी में आया था सवाल, देख लेना भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है जो आ सकते हैं वही मैं आप सभी को क्लियर करवा रहा हूं, बेफिक्र रहो, डेली क्लास अटेंड करो भाई। मोती नगरी वे महाराणा स्मारक किस जिले में स्थित है, महाराणा स्मारक भाई कौन से जिले में है, सभी साथियों को आता होगा, जिला है आपके उदयपुर, कौन सा जिला, उदयपुर जिला। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बताओ देखें, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो वह है प्यारे साथियों कोटा, कौन सा है, कोटा जिला। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.10% भाग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, और सर्वाधिक जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है वे आपके डूंगरपुर में है भाई, किसमें है, डूंगरपुर में। उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, उत्तरलाई हवाई अड्डा है वो प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, बाड़मेर में, कहाँ पर है प्यारे साथियों, बाड़मेर में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, दो कथन आपके सामने हैं, असत्य कथन की और सत्य कथन की पहचान करनी है, तो बताओ देखें इनमें से सत्य कथन कौन सा है, एक बार सभी साथी दोनों ऑप्शन पढ़ दो और बताओ देखें। यह सवाल भाई आरपीएससी आजकल ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, और यही सवाल आप गलत करके आते हो।
तो राइट आंसर आपके पहला हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी ईओआरओ के साथियों का। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो लूणी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी आपके लूणी की सहायक नदी नहीं है? बताओ देखें, कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो वे हो जाएगी प्यारे साथियों साबी। कौन सी हो जाएगी? साबी। सुमेलित युगम का चयन करना है। एक साइड आपके खनिज दिए गए हैं, दूसरी साइड आपके खान दिए गए हैं, तो बताओ देखें गलत युगम कौन सा इनमें से? गलत युगम बिल्कुल शानदार भाई, पहला ऑप्शन ये आपके गलत हो गया। रॉक फॉस्फेट है ये आपकी सिसारमा जामरकोटड़ा उदयपुर में पाया जाता है भाई। कहां पर है खान इसकी? सिसारमा जामरकोटड़ा उदयपुर। बाकी ये खाने याद रखना भाई, जिप्सम अब्रक और बेरिलियम वाली। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? स्टार करते हुए इस सवाल को अभी के भी रट लो। चौथी बाघ परियोजना बिल्कुल वह है आपके रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। लाल व पीली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? लाल व पीली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार भाई, सवाई माधोपुर अजमेर। सवाई माधोपुर अजमेर। और एक सिरोही भी आता है भाई, सिरोही भी ध्यान रखना, कभी कभार ऑप्शन में मिल जाता है। इसका रंग लाल व पीला एवं लो अंश की प्रधानता होती है, यह भी भाई दिमाग में छाप लेना। पोहरा पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पोहरा पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? पोहरा पवन ऊर्जा परियोजना तो यह है प्यारे साथियों आपके जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान के शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितने परसेंट है भाई? बिल्कुल शानदार है, 79.70%। 79.70%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत है? सभी साथी एक बार चार ऑप्शन देख लो और गलत युग्म की पहचान करो। देखें बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी है वो आपके सरासर गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है भाई। कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो संविधान की तृतीय अनुसूची से है? तृतीय अनुसूची से कौन संबंध रखता है? बिल्कुल साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं आप सभी को इसकी पीडीएफ डाल दूंगा जिसके आंसर विस्तार में मिलेंगे भाई, आराम से देख लेना। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये कौन से वाद में माना था? वाद था प्यारे साथियों बेरूबाड़ी यूनियन वाद। बेरूबाड़ी यूनियन वाद। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? देख लो एक बार सभी साथी आराम से सवाल को, मात्र 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल मेरे शेर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सरासर गलत है, आराम से देख लेना। शानदार सवाल है, एग्जाम में ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं और संसदीय सचिव वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसकी नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति। संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? बेसिक सा क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये आपके विधिक अधिकार है और सभी को प्राप्त है भाई, सभी को प्राप्त है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की है? इनमें से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की है? पॉलिटी के सवाल आरपीएससी शानदार लेवल के पूछता है, आप सभी को भली भांति तरीके से पता होगा, तो भाई आराम से देख लेना, मेरे कराए हुए सवाल से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल शानदार, 1 और 4 विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भाई। अगला सवाल आता हुआ, उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
बिल्कुल राष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य कथन की पहचान करो। देखें, बिल्कुल तीनों कथन ही भाई मुझे सत्य दिख रहे हैं। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। इसकी कुल सदस्य संख्या थी 389 और इसके चुनाव हुए थे 1946 में। 3 सवाल आपके क्लियर हो गए। इससे शानदार मॉडल पेपर क्या होंगे प्यारे साथियों, आप खुद देखिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? देख लो, देखें एक बार सभी साथी तीनों ऑप्शन और बताओ। देखें, बिल्कुल ये भी तीनों सत्य हैं। 3 सवाल क्लियर करवाता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सूचीबद्ध है? कौन सूचीबद्ध है भाई? बिल्कुल, एक तो समान नागरिक संहिता और एक ही प्यारे साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोनों सूचीबद्ध है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं भाई। ये सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होते हैं? जो प्रशासनिक संरचना है इसमें कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें होते हैं भाई प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो तीनों कथन भाई सत्य हो जाएंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? बिल्कुल शानदार, जनहित मुकदमों से, जनहित मुकदमों से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। यह सवाल तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, दिमाग में छाप लेना, 86 अभी के अभी। भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों के नियुक्त होने का सही कालक्रम बताइए। देखें, उप प्रधानमंत्रियों के नियुक्त होने का सही कालक्रम बताओ। देखें, सबसे पहले नियुक्त हुए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में बारी आई थी प्यारे साथियों आप सभी के मोरारजी देसाई की। बिल्कुल शानदार भाई। और फिर चौधरी चरण सिंह और फिर आपके चौधरी देवी लाल। तो ये भाई क्रम ध्यान रखना, एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अब भाई राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? बिल्कुल सभी साथियों ने सही आंसर दिया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। शानदार तरीके से आंसर आता हुआ। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 213 हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 213। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में? भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, बिल्कुल अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य कथन की पहचान करो। देखें, बिल्कुल ऑप्शन ए भाई असत्य हो गया, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत है वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती, इसका होगा नहीं रहती। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? संसदीय सचिव होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है प्यारे साथियों मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। आमजन लोकायुक्त संस्था में लोक सेवक के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस मामले की शिकायत नहीं कर सकते? इनमें से भाई कौन से मामले की शिकायत नहीं कर सकते? बिल्कुल आर्थिक हानि हो जाने पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है भाई नियुक्ति? नियुक्ति करता है प्यारे साथियों आपके राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये भाई शानदार सवाल आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए भाई सम्मिलित करते हैं हम और आप दोनों मिलकर।
अनुच्छेद 215 किससे संबंध रखता है भाई? अनुच्छेद 215 सोचो देखें। बिल्कुल शानदार भाई। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। 222 तो 222 रखता है भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 226 किससे रखता है? 226 रखता है आपके कतिपय रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 रखता है आपके उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। दिमाग में सोचते रहना है, आंसर बता नहीं पाओ कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में सोचते रहना भाई सभी साथियों को। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? शानदार सवाल है, आरपीएससी के द्वारा काफी बार पूछा गया है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 तारीख पूछ ले 13 अप्रैल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। न्यायमूर्ति आर.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्या ये कथन सत्य है प्यारे साथियों? सोचो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। क्या ये कथन सत्य है? दिमाग पे जोर डालो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। वह संसद या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये तो भाई सरासर ही गलत है। तो फिर क्या होगा? लोकायुक्त है वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना, पॉइंट महत्वपूर्ण है ईओआरओ के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर से संबंध नहीं रखता? बिल्कुल मेरे शेर, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये नहीं रखता भाई जिला कलेक्टर से। अगला सवाल आता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है भाई? तो कौन सा आयोग करता है भाई? बिल्कुल शानदार प्यारे साथियों, राज्य वित्त आयोग। कितने शानदार लेवल के सवाल है, देखिए भाई आप खुद। नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष, पहले तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैंने पूछा है यहाँ पर दूसरा, तो दूसरे थे आपके डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? इससे हार्ड सवाल क्या होगा भाई? उपराष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया? नेपाल के। तो वे चुना गया प्यारे साथियों आपके रामसाई प्रसाद यादव। रामसाई प्रसाद यादव। पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, तो पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ? पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ? बिल्कुल शानदार भाई, वर्ष 2018। वर्ष 2018। इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? जो ग्राउंड स्टेशन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपके भूटान में। कहाँ पर किया है? भूटान में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये सवाल तो पता होगा आप सभी को, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है भाई? तो कौन से भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो वह शहर है प्यारे साथियों आपके बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। प्रोजेक्ट लोयन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है भाई? गिर के बाद में। करंट अफेयर का शानदार सवाल यूआरओ के लिए, तो बर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्दा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है भाई? तो सैद्धांतिक मंजूरी दी है भाई कौन से को? कौन से क्षेत्र में? तो वह हो जाएगा प्यारे साथियों आप सभी के करौली, धौलपुर, भरतपुर। करौली, धौलपुर और भरतपुर। राजस्थान सरकार द्वारा खुली जेल मॉडल OPM के तहत कितने शिविर खोले गए हैं भाई? कितने शिविर खोले गए हैं भाई OPM के तहत? तो टोटल शिविर खोले हैं प्यारे साथियों आपके 40। कितने हैं? 40। अगर किसी साथी का आंसर राइट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तो आप इसीलिए बैठे हो ताकि कुछ सीख सको।
राजस्थान की किस बाघ परियोजना में भारत सरकार ने भालुओं को लाने की मंजूरी प्रदान की है भाई, यानी भालुओं को लाया जाएगा तो कौन सी बाघ परियोजना में, तो उसका नाम है सरसिका बाघ परियोजना अलवर, सरसिका बाघ परियोजना अलवर। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। बाघ बे आने वाला है तो बेफिक्र रहिए, क्लास को लाइक कीजिए। गुवाहाटी में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो बताओ देखें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने जीता है प्यारे साथियों आपके स्वर्ण पदक। कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं, बताओ देखें कितने प्रतिशत स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 53.5%, 53.5%। नीति आयोग द्वारा जारी देश के अति पिछड़े और महत्वाकांक्षी 111 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में राज्य के किस जिले को 11वां स्थान मिला है। करंट अफेयर का सबसे शानदार सवाल है ईयूआरओ के लिए, तो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 जिले को भाई 11वां स्थान मिला है। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो अभी के अभी। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, तो चलिए भाई करते हैं हम और आप मिलकर। धारा 341, 4 सवाल क्लियर होंगे भाई एक सवाल से। धारा 141 किससे संबंध रखती है, बिल्कुल शानदार, नियमों और उपविधियों का मुद्रित और विक्रय किया जाना। धारा 306, समझौता करवाने की शक्ति। धारा 310, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षक की शक्तियां। और धारा 286, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना अभी के अभी। अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो ईयूआरओ में नगरपालिका शानदार भर्ती, इस बार सिलेक्शन पाने का बार बार मौका नहीं आता। मुख्यमंत्री नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, चारों ऑप्शन पढ़ लो और बताओ देखें गलत कथन कौन सा है। बिल्कुल मेरे साथी, नगरपालिका का वार्षिक बजट पेश करना, तो ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। सामान्य क्रय की निविदाओं में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान क्रय के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, तो समय सीमा है प्यारे साथियों आप सभी के 10 दिन। कितने दिन है, 10 दिन। वार्ड समिति का भाई कौन सा कार्य है, वार्ड समिति जानते होंगे, तो उसके क्या क्या कार्य हैं, ये तीनों कार्य दिमाग में छाप लेना भाई। पार्कों की रखरखाव करना, स्ट्रीट लाइटों की रखरखाव करना, वार्ड के लिए विकास स्कीम को तैयार किए जाने और उनके प्रोत्साहन में सहायता करना। वार्ड वाला महत्वपूर्ण है ईयूआरओ के लिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 के का संबंध किससे है, 297 के, बिल्कुल शानदार, संपत्ति के विरूपण के लिए शक्ति शास्त्री, सॉरी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को अंजाम देते हैं भाई। राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध 1974 के तहत 100 लाख से अधिक तक की निविदा हेतु कितना प्रभार देना पड़ेगा, तो कितना प्रभार देना पड़ेगा, बिल्कुल 500 रुपये। कितने रुपए, 500 रुपये। इनमें से भाई असुमेलित युग्म कौन सा है, असुमेलित युग्म कौन सा है, धाराओं वाला शानदार सवाल है प्यारे साथियों। 4 महत्वपूर्ण धाराएं आपके सामने है, गलत युग्म की पहचान करना है। यह सवाल अगर आपने सही कर दिया तो भाई पक्का प्रॉमिस है कि आप सिलेक्शन के बेहद ही करीब हो। डेली क्लासों से जुड़े रहो, सफलता आपके कदम चूमने वाली है इस बार। तो राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने डी ही चुना होगा। धारा 203 है, वो किससे संबंध रखती है आप सभी को पता ही होगा, भवन से प्रभावी जल निकास। तो यह है आपके धारा 200 संबंध, धारा 202 से संबंध रखती है भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मांग के नोटिस का प्रारूप का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, मांग के नोटिस के प्रारूप का प्रावधान, तो यह किया गया आपके अनुसूची चतुर्थ, अनुसूची चतुर्थ में। नेक्स्ट इस सवाल आता हुआ, दिल थाम के बैठिए प्यारे साथियों, इससे शानदार मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले। कार्यपालक समिति किन शक्तियों, कर्तव्यों व कृत्यों का पालन व निर्वहन करेगी। कार्यपालक समिति सबसे शानदार हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, एक सवाल से कम 5 सवाल आपके क्लियर हो रहे हैं।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आराम से देख लेना, अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं एग्जाम में छप सकती है। जो व्यक्ति नगरपालिका की आज्ञा व अनुज्ञप्ति के बिना सार्वजनिक बाजार में कोई वस्तु विक्रय करेगा या बिक्री हेतु प्रदर्शित करेगा या वधशालाओं का उपयोग करेगा तो उससे अधिकतम कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों 2000 रुपये हो जाएगा, 2000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रिया व अनुबंध नियम 1974 में कार्यपालक अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालक अधिकारी से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल शानदार भाई, नगर परिषद का आयुक्त, नगर परिषद का आयुक्त। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले सवाल आरपीएससी भर भर के पूछता है आजकल, तो ध्यान रखना भाई। धारा 165 किससे संबंध रखती है? बिल्कुल योजना का पुनरीक्षण। धारा 178 स्कीम का व्यपगत होना। धारा 172 उपगत व्यय की वसूली। धारा 192 बहिर्गत भवनों को पीछे हटाना। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है धाराओं से संबंधित, छाप लो दिमाग में। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रिया व अनुबंध नियम 1974 में व्यक्तियों व फर्मों को भ्रष्ट आचरण और अनाचार पर काली सूची में डालने का अधिकार किसको है? बताओ भाई, किसको है काली सूची में डालने का अधिकार? बिल्कुल मेरे शेर, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है कि नगरपालिका अपनी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को प्रोत्साहित कर सकेगी? तो वह धारा है आपके धारा 61। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में किन नियमों को निश्चित कर प्रतिस्थापित किए गए हैं भाई? निश्चित करके भाई प्रतिस्थापित किए गए हैं। सोच लो, आराम से पॉज करके वीडियो को देखो भाई, तभी समझ में आएगा हर एक सवाल। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 के तहत नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार सवाल बाकी है भाई। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 की किन धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नियम बनाएगी भाई? बिल्कुल धारा 55, 61 और 337 स्टार कर देना अभी के भी। निम्नलिखित में से किस धारा में नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 317 हो जाएगा। नगरपालिका योजना को अंतिम रूप देने से पहले किन सदस्यों से मिलकर एक सलाहकार समिति का गठन करेगी? बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी। नगरपालिका के समस्त सदस्य, नगर में स्थित शैक्षिक संस्थाओं से 6 प्रतिनिधि, नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक। यह सवाल आराम से टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना, शानदार लेवल का है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो नहीं करवा रहा हूं। 1 से अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां 01 से 50 वार्डों तक के लिए कितनी समितियां गठित की जा सकती है? 1 से 50 वार्डों तक के लिए कितनी समितियां गठित की जा सकती है? तो टोटल 1 समिति गठित कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी नगरपालिका का उसी जिले की किसी अन्य नगरपालिका से विवाद हो जाए तो उस विवाद का संज्ञान कौन लेगा भाई? अगर एक नगरपालिका दूसरी से भिड़ जाए तब भाई जिला कलेक्टर बीच में आएगा। कौन आएगा? जिला कलेक्टर। राजस्थान नगरपालिका सामान्य कार्य और अनुबंध नियम 1974 की किस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं भाई? शानदार लेवल का सवाल है। राइट आंसर आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 हो जाएगा। जब अंतरण बलिखत के अन्यथा हो, नोटिस के प्रारूप का प्रावधान किस अनुसूची में है भाई? बिल्कुल अनुसूची तृतीय, तीसरी अनुसूची में है भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, निम्नलिखित में से नगरपालिका में कौन सी समिति का गठन है वो किया जाता है? नगरपालिका में कौन सी समिति का गठन किया जाता है? तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके उपयुक्त सभी। 1 या अधिक स्वास्थ्य स्वच्छता समितियां, गंदी बस्ती सुधार समिति, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, भवनों में रोशनी समितियां। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 में बैठक का निलंबन किस नियम में किया गया है? बैठक का निलंबन है वो किस नियम में किया गया है? तो नियम है प्यारे साथियों आप सभी के नियम 17, नियम 17। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कितने समय से अधिक यदि समिति का अध्यक्ष नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है तो नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उसकी बैठक बुला सकेगा? बिल्कुल 1 माह से अधिक। गलत है भाई आपका 1 माह नहीं होगा, 15 दिन से अधिक होगा। किताब में भी गलत दिया गया है। अब ये देखो, ये होता है भाई, अगर आप ई बुक लेगो तो उसमें बिल्कुल सारे आंसर आपको राइट मिलेंगे। केवल 49 रुपये की बात है प्यारे साथियों, फटाफट बाई कर लो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7976161155, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम ग्रुप। नगरपालिका के किसी सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? नगरपालिका के किसी सदस्य को हटाना है तो किस आधार पर? तो आधार प्यारे साथियों ये तीनों आधार है। 3 से अधिक कर्मवती साधारण बैठक में अनुपस्थित रहता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, या निकृष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। तो नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना हेतु कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है? तो टोटल प्यारे साथियों आपके 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, 10 लाख। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 5 लाख लाभार्थियों को किस आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल एक तो है बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना, एक ऑप्शन बी में। आय वर्ग है 3 लाख से 6 लाख तक के आपके जितने भी परिवार हैं उनको सस्ती आवास उपलब्ध करवाना, जिनकी वार्षिक आय कम है भाई 3 लाख से 6 लाख से। इंदिरा रसोई योजना में प्रत्येक रसोई संचालन हेतु कितनी राशि आधारभूत हेतु व्यय का प्रावधान है? तो टोटल मिलेगी प्यारे साथियों आपके 5 लाख। कितने? 5 लाख रुपए तक। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU 2.0 में राजस्थान सरकार का वित्तीय अनुपात कितना % है? रट लेना अभी के भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई 40%। तो ये प्यारे साथियों RPSC जिस तरीके के सवाल पूछता है वो हम सब ने मिलकर कवर किए हैं। बाकी 49 रुपये वाली PDF लेना ना भूले। व्हाट्सअप नंबर से अभी संपर्क करें जो मैं आपको बता रहा हूँ 79761611 और 55। ये व्हाट्सअप नंबर है, आराम से कांटेक्ट करो और ई बुक ले लो। तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार URO मॉडल पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।